हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय लव माय बिलोंगिंग का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हम पिछले पार्ट में देखा था कि मियान मियान ने लिया और वांगजी को किडनैप कर लिया था। वो सबकी लाइफ को बर्बाद करना चाहती थी, पर आखिर में उसका ही डेथ हो चुका था और लिया भी बच चुकी थी। सब लोग ऐसा लग रहा था कि अब से सब कुछ ठीक हो गया है, पर आखिर में पता चलता है कि लिया बोल रही है कि वो मरने वाली है और विंग तो फूट फूट कर रो रहा है। सबको तो कुछ तो अंदाजा अंदाजा लग चुका था कि विंग को तो ऐसा कुछ ना कुछ बात तो पता है, इसके चलते विंग इतना ज़्यादा रो रहा है। तो अब आगे वांगजी एकदम फ्रीज हो जाता है। वो बोलता है, क्या लिया, क्या तुम बकवास कर रहे हो? बकवास कर रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ये लोग तुम्हें हल्का सा मारा है। तभी लिया हंसते हैं, बोलती, हाँ ये लोग मुझे हल्का सा मारा है, शायद इसमें मैं ठीक हो जाऊं, पर जिस जिस चीज़ से मैं अंदर से लड़ रही हूँ, शायद अब मेरे पास उतना वक्त नहीं है, शायद मेरा आखिरी वक्त है। तभी वांगजी बहुत ज़्यादा सकपका गया था। अब तक जो वो बेहोशी की हालत में है ना, वो पूरा होश में आ जाता है इतना बड़ा न्यूज़ सुनकर। वो बोलता है, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, ऐसा बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो लिया? उठो, तुम्हारे बच्चा इंतज़ार कर रहे हैं तुम। तभी जो लिया है उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलते, प्रॉमिस मी मुझे कि तुम उन बच्चे को अच्छे से ख्याल रखोगे ना, क्योंकि वो तुम्हारा प्यार का बच्चा है, जिसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, उसके बच्चे हैं। तुम तुम उसका ख्याल रखोगे ना, मेरे बात? हाँ। जी, एकदम क्या बोलते, वो तो शॉक हो गया था। वो बोलते हैं, लिया क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास बोले जा रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम रहोगी, अपने बच्चों को पालोगी, ऐसा बोलते हैं। तभी लिया ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो बोलती, पागल हो गए क्या? मैं चाहकर भी अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकती। मेरा कैंसर का आखिरी स्टेज चल रहा है, स्टेज में मेरा बचने का 1% चांस भी नहीं है। मुझे पहले से ही पता था कि मेरा मौत निकट है, निकट है, मैं मर जाऊंगी, मुझे पता था। और आज इस और उसका सिम्टम्स भी मुझे पता चल चुका था 1 हफ्ते से, इसलिए मैं आज हॉस्पिटल जाना चाहती थी, सिर्फ बहाने से। इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ मार्केट जाने की बहाने बाहर निकल रही थी, ऐसा बोलता है। तो वांगजी एकदम एकदम अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो अपनी दोनों हाथों से दिया के फेस को पकड़ता है और उसकी आंखों से भी आंसू आना शुरू हो गया था। और अब लिया तो हंसने लगी थी, वो बहुत ज़्यादा जोर जोर से हंसने लगी। दूसरी तरफ मिसेस और मिस्टर लैन, जो यू फेलन, जो चैंग, सब लोग थे तो एकदम शॉक हो गए थे। जो भी देख रहे थे वो लोग पूरा शॉक हो गए थे। अब लिया हंसते हुए बोलती, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या शॉक लगा क्या तुम्हें? इतना ज़्यादा हैरान क्यों हो? तभी वांगजी बोलता है, क्या 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 बोल रहे हो तुम ये क्या भी? तभी लिया हंसते बोलते, हाँ गा को सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। तभी वांगजी उसे हिलाते हुए बोलते हैं, तो उसने तुम्हें ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? तभी लिया हंसते बोलती है, जो इंसान बचपन से मेरा ख्याल रखा है, मेरा हर जिद, मेरा हर ज़रूरत पूरा किया है, आपको क्या लगता है मेरा इतना बड़ा बीमारी वो ठीक नहीं कर सकते? उन्होंने कोशिश किया, बड़े बड़े डॉक्टर दिखाए, सब कुछ दिखाए, पर मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। मेरे पास चांस ही नहीं थे। मेरे पास कैंसर के साथ साथ मेरा हार्ट भी बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। मैं बहुत क्या कंडीशन में हूँ, इसलिए जाकर भी कहा मुझे सही नहीं कर पाए, कर पाए। और मुझे आपसे थोड़ा बदला भी तो लेना था अपनी ग का, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ वापस। तभी जो वांगजी है एकदम शॉक होकर भी लिया को देखता है। लिया एकदम खड़ी हो जाती है, उसे चला भी नहीं जा रहा था। वो जाकर एक चेयर पर बैठ जाती है। अभी भी वांगजी घुटनों पर ही था। सभी लिया हंसते बोलते, क्या हुआ? या मुझे आपसे बदला नहीं लेना चाहिए था? जिस हालत में आपने मेरी ग को पहुंचाया था, आपको क्या लगता है
मैं आपको इतनी आसानी से छोड़ देती? जो मेरी गाँव के गुनहगार हैं, मैं कैसे छोड़ देती आपको? नहीं छोड़ सकती। आप जानते ही क्या है मेरे बारे में? आप कुछ नहीं जानते हैं। और आप मेरी गाँव के बारे में जानते हैं क्या? मेरी गाँव बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आप कुछ नहीं जानते। कुछ बिना जाने अपने ही ख्यालों पर, अपने ही सोच पर, अपनी घटिया सोच के चलते अपने मेरी गाँव को हट किया। मेरी गाँव के बच्चे को उससे छीना। वो कभी भी ऐसा बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अब वांगजी भी रुकता नहीं है। वो समझ गया कि लिया आखिर क्या कहने वाली थी। वो भी फूट फूट कर रोने लगा। वो उसके पैर को पकड़ लेता है, बोलता है मुझे माफ़ कर देना लिया, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारी गाँ को हर्ट किया, मुझे माफ़ कर दे लिया, ऐसा बोलते हैं। तभी लिया हंसते बोलते, मैंने आपको सजा दे दिया, सजा बहुत अच्छे से दिया, इसलिए तो आप इतने दिन तक घुट घुट कर जी रहे थे। यही आपका सजा था। शायद ये सजा अब पूरी होने वाली है। ऐसा बोलकर वो हंसती है। तभी वांगजी बोलते, तुम्हें क्या हुआ है लिया? बताओ ना, बताओ मुझे। और तुम अपनी गाँव के लिए मुझसे बदला लेना चाहती थी, फिर भी तुम दोनों की शादी हो गई है लिया। वो मुझसे अब तो प्यार नहीं करता है लिया। वो तुमसे शादीशुदा है और तुम दोनों के बच्चे हैं लिया। और अब तो वीन मूव ऑन कर चुका है, अब मूव ऑन कर चुका है, ऐसा पांगजी बहुत सैडली बोलता है। तभी लिया हंसते बोलते, अच्छा आपको ये लग रहा है कि गागा के साथ मेरी शादी हो गई है, हमारे बच्चे हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं, आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सच नहीं है। जो सच सिर्फ मैं जानती हूँ सच्चाई क्या है। तो वांगजी एकदम शॉक होकर लिया को देख रहा था। तभी लिया बोलती है, शायद आपको सब कुछ पहले से ही बताना पड़ेगा, तब जाकर आपको पता चलेगा कि मैं क्यों अपने घर के लिए यहाँ पर आई हूँ, अब से बदला लेने के लिए, ऐसा बोलती है। तो वांगजी एकदम काम हो जाता है। तभी लिया बोलती है, आपको पता है मैं कौन हूँ? शायद मुझे ही नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ। मेरा ना मदर है ना फादर है, कोई नहीं है। मैं एक अनाथ हॉस्टल पे, या कहूँ एक आश्रम में रहती हूँ। आपको पता है इस दुनिया ना, जो पेरेंट्स होते हैं उन लोगों को भी बुली करती है। तो मेरा तो कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तो लोग मुझे कितना बुली करते होंगे, है ना। शायद बचपन से जो ट्रॉमा मैंने झेला है, मेरा हेल्थ इशू में ना, अपने अंदर ही डिप्रेशन में रहना, बहुत कुछ चलते ही मेरा हाल ये है, इस हालत में है। शायद ये भगवान भी ना निर्दयी है, दुख को इतने साल तक देता रहा, पर कुछ ही बड़ा पल को एक ही क्षण, एक ही मिनट पर छीन लिया मुझसे। मेरी घर को मुझसे छीन लिया, क्योंकि वो मुझे ही मेरी घर की लाइफ से हटाने वाले हैं। आपको पता है जब मैं अपने आश्रम में रहती हूँ, बहुत लोग तो आते हैं जो डोनेट करने के लिए, फिर भी उनमें से सभी लोग सही हो यह भी नहीं होता। बहुत लोग तो सिर्फ अपने दिखावे के लिए, सिर्फ उनका जो ब्लैक मनी है उसे छुपाने के लिए आते हैं, पर उनमें से बहुत लोगों की नीयत भी खराब रहती है, जो बच्चों को गलत वे में टच भी करते हैं। पता है एक बार एक इंसान आया था जिसने मुझे गिफ्ट दिया, और उसने बोला कि कोई भी मुफ्त में नहीं मिलता, ऐसा बोलकर मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश किया। मैं तो वहाँ से उसे धक्का मारकर भाग के चली गई थी, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रोई। मैंने अपने वार्डन को सब कुछ बताया, पर वार्डन ने सब कुछ सुनकर नज़रअंदाज कर दिया। उसने कहा कि बड़े लोग शायद ऐसे ही होते हैं, ऐसा बोला था। मैं उसके बाद तो किसी की गिफ्ट भी नहीं लेती, मैं हमेशा अकेले रहा करती थी। आपको पता है एक दिन घा आए थे हमारे आश्रम पे। शायद वो मुझसे उस वक्त, मैं 7 साल की थी तो वो 8 साल के थे। घा आए थे वो लोग, सबके लोगों को गिफ्ट दिया। उन्होंने देखा कि मैं कोने पर चुप कर बैठी हुई हूँ। मुझे पता चला कि आज जो इंसान आने वाला है वो सबसे अमीर इंसान है। तो मैं
चुप कर जाकर बैठ गई। पर गा मेरे पास आए, एक बड़ी सी गिफ्ट बॉक्स लेकर। उन्होंने कहा कि मैं क्यों अकेली बेटी हुई हूँ, ऐसा बोलकर मुझे गिफ्ट दिया। पर मैंने उस गिफ्ट को लिया नहीं। मैंने कहा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पर गगो को आश्चर्य हुआ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तभी गा वो बहुत ही उनकी वो हंसी जिसे देखकर मैं भी पिघल गई। मैंने ले लिया। जब मैंने लेने के बाद कहा क्या आप मुझसे कुछ चाहते हैं, तभी जो गा है वो कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने पूछा क्यों, मैं तो यहाँ पर तुम्हें देने आया हूँ, लेने नहीं। तभी मैं हंसते हुए बोली यहाँ पर जो लोग भी आते हैं वो ऐसा ही कुछ करते हैं, सब लोग ऐसा नहीं होते हैं पर कुछ लोग ऐसा होते हैं। ऐसा बोलकर मैंने बताया था। शायद का सब लोग की तरह नहीं थे, अलग थे। शायद उनके भी माँ बाप नहीं है, शायद वो भी शायद मेरा दर्द तकलीफ समझ सकते हैं लगता है, इसलिए वो लोग समझ गए मेरी बात। जब मैंने उन्हें बताया था कि यहाँ पर जो लोग भी आते हैं वो कैसा कैसा ट्रीट करते हैं, घर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने अपनी सर्वेंट से कहकर पूरा जो हमारा जो होम है उसे खरीद लिया। उनके इजाज़त के बगैर उस होम पर कोई नहीं आ सकता। गा ने सिर्फ मेरे ये कहने पर ऐसा किया। जब मुझे ये पता चला मैं बहुत खुश हो गई हूँ। मैंने पहली बार ऐसा एक अमीर इंसान को देखा जो दूसरों की तकलीफ समझ सकता था। शायद वो भी कहीं ना कहीं तकलीफ से गई गुजर रहे हैं, शायद इसलिए हमारे दर्द को भी वो समझ पाए। खैर छोड़ो। उसके बाद मैं गा से हमेशा बात करने लगी। गा भी हर हफ्ते आते थे। मुझे बहुत बड़ा इंसान बनना था, बहुत बड़ा इंसान बनना था। ग बहुत पोलाइट थे, सबसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे, सबकी मदद करते हैं। वो अमीर होने का कभी भी घमंड नहीं दिखाया था। ग सबकी मदद करते थे। तो मैं तो उस वक्त बच्ची थी ना, जो मेरी मदद करते थे, मेरा पढ़ाई में मदद करते थे। मैं जो भी चाहूँ वो सब कुछ लेके देते थे। कभी कभी बिना बोले एक माँ की तरह भी समझ लेते थे। कभी मैं गलत करती तो मुझे डांटते थे, एक भाई की तरह मुझे स्पॉइल भी करते थे। मेरे गाँव मेरा हीरो थे, पर धीरे धीरे कर कर वो हीरो कब मेरा क्रश में, मेरा प्यार में तब्दील हो गया मुझे ही नहीं पता। ऐसा ही वक्त बीता गया। मेरा प्यार उनके लिए बढ़ता गया। पर मैं अपने घर के बराबर होना चाहती थी। मैं बहुत बड़ी इंसान बनना चाहती थी। तभी मुझे एक ऑफ़र आया कि मुझे दो क्या बोलते हैं सिर्फ 1 साल के लिए मुझे क्या बोलते हैं अमेरिका जाना था, उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। मैं जाना चाहती थी ताकि मैं अपनी घर के बराबर आ सकूँ। शायद मुझे नहीं पता था वो ट्रिप में मुझे कुछ ऐसा पता चलने वाला है, उसके उसके बाद मेरा पूरा ज़िंदगी बदल कर रख देगा। शायद मुझे ये नहीं पता था, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने भी खुशी खुशी अपने घर से कहा। घर भी मेरे लिए बहुत हैप्पी थे कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाली हूँ, मैं बहुत बड़ी इंसान बनूंगी। इसलिए घर भी मान लिया। मैं स्टेट चली गई थी। और दूसरी तरफ घर अब तो 18 साल के थे। अब की माँ उनकी मदर की प्रॉमिस के चलते, शायद करो अपनी कुछ लालच के भी चलते, उन्होंने उसे याद दिलाकर वो आपके बारे में बोलकर उन्होंने चाइना लेकर आ गया है गा को। उसके बाद गा को आपके साथ शादी करनी पड़ी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ आपको तो पता है ना। तो वांगजी एकदम शांत हो जाता है। तभी लिया आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती, जब मैं स्टेट गई थी मैं दिन रात मेहनत करती थी। हमेशा अपनी गाँव की फ़ोटो को देखा करती थी कि मैं बड़ी बनूंगी, मैं जल्दी से ग्रोन अप होंगी और मैं जल्द से अपनी गाँव के साथ शादी करूंगी, उन्हें प्रपोज करूंगी। पर एक दिन काम करते करते मैं बेहोश हो चुकी थी। मुझे लगा कि मैं टायर्ड हूँ, मैं जो सो चुकी हूँ। अब ऐसा ही हालत मेरा रहता रहा और एक दिन तो हद हो गई। मेरी नाक से मेरे मुंह से तक खून आना शुरू हो गया। मैं बहुत डर गई। मैंने हॉस्पिटल जाया, मैंने MRI स्कैन किया, अपनी पूरा फुल बॉडी का चेकअप किया। तब मुझे पता चला कि मेरा हार्ट डिसीज़ भी है, उसके साथ साथ मेरा कैंसर है, वो भी मेरा
बहुत बुरी तरीके से। शायद ये मेरा बचपन से ही मेरे साथ है। और इस जैसा कैंसर ना पहले तो सिखाई नहीं देते हैं, वो धीरे धीरे कर कर इंसान को खा देती है, उन्हें मार देती है। बहुत सारा कैंसर का इलाज अभी तक बनाया गया है, पर मेरा वाला शायद थोड़ा अलग था। और ऊपर से मेरा दिल का भी बीमारी था, क्योंकि मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा वीक था। क्योंकि बचपन से मेरा जिस तरीके से मेरा आश्रम में मेरा ज़िंदगी कटा था, हाँ, गा के आने के बाद तो सब कुछ ठीक था, पर उसके पहले तो मैं तो सफ़र किया है ना। इस दोनों के चलते मेरे पास क्या बोलते हैं उसे, क्योर करने का ऑप्शन भी नहीं था। इन दोनों के चलते एक ही ऑपरेशन, दोनों में भी 0 बराबर की ही वैल्यू थी। बस मैं कुछ साल तक जीवित रह सकती हूँ, इतना बताया था। मैं बहुत ज़्यादा टूट गई, बहुत ज़्यादा टूट गई, क्योंकि मैं अपनी ग्रह के साथ रहना चाहती थी, उनके साथ अपना ज़िंदगी संवारना चाहती थी। और मैं आज उस दिन बहुत निराश हो गई थी, बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। मैंने सोच लिया, अब जितने भी वक्त मेरे पास है मैं अपने घर के साथ वक्त बिताऊंगी। अब मैंने अपना पढ़ाई सब कुछ छोड़ दिया था। मैं अपना सब कुछ पैक कर कर जब अपने साइड हम पेरिस आए थे, जब मैंने अपने घर को देखा, मैंने उस इंसान को देखा जिस इंसान को मैं पहचानती ही नहीं। मेरे घर उस वक्त तो पूरी तरीके से टूट चुके थे। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे घर ऐसा क्यों है। मेरे घर मुझसे बातें नहीं कर रहे थे। मैं बहुत डर गई थी, परेशान हो गई। जब मैंने वहाँ पे जो अंकल है उनसे पूछा, तब मुझे पता चला कि मेरी गाय के साथ क्या हुआ, मेरी गाय की हालत ऐसा क्यों है। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आया लालवंशी, बहुत ज़्यादा गुस्सा। तुमने मेरी इतनी प्यारे गाय के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी, मैं तुम्हें रिग्रेट करवाऊंगी कि तुमने खोया क्या है, तुम्हें रिग्रेट करवाऊंगी, तुम्हें तड़पाऊंगी। मैंने ये सोच लिया था। मैं धीरे धीरे अपनी गाय के सहारा बनी। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं अंदर से मैं भी खोखली हो चुकी हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा बीमारियों से सबसे मैं जूझ रही हूँ, पर मुझे अपने गाय की फीलिंग को देखकर मेरा हार्ट मेल्ट हो गया था। पता है, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा जलन भी होता है। मैंने, क्योंकि मेरे गाय की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार मैंने देखा है। पर क्यों मेरी गाय मुझसे प्यार नहीं कर पाए, बताओ ना, ऐसे बोलकर वो वांग जी को हिला रही थी। वांग जी की आंखों से आंसू लबालब बहते ही जा रहा था। तभी लिया हिलाते हुए बोलते, बता क्यों मेरी गाय मुझसे प्यार नहीं कर पा रहे जैसा तुमसे करते हैं। बताओ क्यों नहीं कर पाए। वो मेरे लिए मेरी माँ थे, मेरे डैड थे, मेरे गाय भी थे जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते, मेरा दोस्त, मेरा वेलविशर, सब कुछ थे। पर मेरा प्यार क्यों नहीं बन पाए, क्यों नहीं कर बन पाए। वो तुम्हें क्यों नहीं बोल पाए वो हमेशा तुमसे प्यार किया है, क्यों। क्या सिर्फ तुम्हें ही प्यार करने का हक है, मुझे नहीं। क्या मेरा प्यार क्या एक तरफा ही रहना चाहिए। मैंने तो किसी से उम्मीद नहीं की, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ मेरा गाय की प्यार ही तो चाहिए था। मैं किसी से दौलत शोहरत कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मैं अपना गाय की प्यार ही तो मांगा। पर भगवान ने उसे भी मुझे नहीं दिया। क्यों 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 तुम मेरे गाय की प्यार हो, मैं नहीं। ऐसा बोलकर वो हिला रही थी। वांग जी तो रोए जा रहा था। तभी लिया बोलती है, छोड़ो, तुम्हें पता है मैंने अपनी गाय की सहारा बनी, अपनी गाय की बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। उनके जो बच्चा उनसे छीन गया, वो बहुत ज़्यादा उनको, उनके दिल को चोट पहुंचाई थी। गाय को मैं धीरे धीरे संभालने लगी। एक दिन गाय की हालत एकदम खराब हो गई, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। मैं भी गाय के साथ हॉस्पिटल गई थी, और उन्हें देखते देखते मैंने उस दिन का टैबलेट नहीं लिया था। इसके चलते मैं भी उस वक्त बेहोश हो चुकी थी। गाय डर गए मुझे क्या हुआ है तो। तब डॉक्टर आकर मेरा हालत के बारे में भी बता दिया। उस वक्त गाय को इतना ज़्यादा ज़ोर का झटका लगा मेरे बारे में सुनने के बाद। गाय उस दिन मेरे हेल्थ कंडीशन जानने के बाद उन्होंने अपना गम भूल दिया था। उन्होंने उस दिन अपने आप को इतना बुरी तरीके से बदल दिया। उनके लिए उस दिन के बाद उनके लिए मेरा खुशी ही सबसे बढ़कर होने लगा।
वो वो भाई क्या बोले, जो मेरी गगा थे वो सब कुछ भूल चुके थे, सब कुछ भूल चुके थे। उनके लिए मेरा इच्छा पूरी करना, मैं जो चाहूँ वो करना, उनके लिए उस दिन से ज़िद बन चुका था। वो नहीं चाहते थे कि जितना वक्त मेरे पास है, वो चाहते थे कि मैं हैप्पी रहूँ। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर से, यूके से, पेरिस से बहुत लोगों को बुलाया था। ये एक रेयर टाइप का केस था, मेरा केस। उसमें कुछ नहीं हो सकता था सिवाय कुछ साल ही मेरे पास था। इसलिए उस 5 साल मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। कितना कितना वियर्ड है ना। मेरा भाई तो पहले से ही टूटा हुआ था, मेरे गा तो पहले से ही टूटा हुआ थे। फिर भी गा ने मेरे लिए अपने आप को संभाल लिया और मुझे संभालने लगे। देखो ना, उस वक्त तो मैं चाहती थी मैं अपना गा का ख्याल रखूं, पर सब कुछ उल्टा हुआ। गा मेरे ख्याल रख रहे थे। सच में ना, ऐसा बोलकर वो वांगजी की तरफ देख रही थी। वांगजी रोए जा रही थी। दूसरी तरफ मैडम ने वो तो सर अपने सर को नीचे झुका लिया था। वो तो क्या वो लोग सुन रहे थे ना, उनकी आंखों से भी आंसू आ रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं मैडम यूँ क्या बोलते, मैडम लैन हमेशा चाहती थी कि लिया के वजह से ही विंग ने शादी कर लिया। अगर लिया नहीं होती तो फिर अभी भी वांगजी के पास एक चांस होता। पर आज लिया की कहानी को सुनने के बाद तो वो सच में उनका सोच कितना कितना वो आगे कंप्लीट भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो रो रही थी, सब लोग रो रहे थे। विंग तो फुट फुट कर रो रहा था लिया की बात को सुनकर। तभी वांगजी से लिया कंटिन्यू करते हुए बोलती, मैंने 5 साल तक अपनी गा मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते रहे, फिर भी मैं ये कोप करती थी कि गा मुझे उस वाले नज़रिए से भी प्यार करे। ऐसा नहीं है कि गा को नहीं पता कि मैं उनसे प्यार करती। पता है, तुम्हें पता है, एक दिन गा ने मेरे डायरी रीड कर लिया था, पर गा कुछ नहीं रिएक्ट करते थे, कुछ नहीं बोला। और एक 5 साल बाद उन्हें यहाँ पर वापस चाइना आना था, क्योंकि उन्हें उनकी डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेना था, इसलिए वो आ गए थे। तब मैंने सोच लिया था कि मैं उस लानवांग जी को देखूंगी, कौन है तो मेरी गा की ज़िंदगी को इतना मिजरेबल बनाया। इसलिए जिस दिन मेरी गा आए, उस दिन के 2 दिन बाद मैं आई। पर मैं तो इतना गुस्से में थी, पता है, मैं तुम्हें ह्यूमिलेट करूँ जिस तरीके से तुमने मेरी गा को इंसल्ट किया सबके सामने, अब मैं दिखाऊंगी। क्योंकि अब पूरा कंपनी का ओनर मेरी गा थे ना, मेरी गा थे। इसलिए मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगी कि तुम किस जगह डिजर्व करते हो। मैं तुम्हें सच में तबाह करने के लिए आई थी। पर जब मैंने तुम्हें देखा, शायद मेरा नियत क्या बोलो, मेरा प्लान सब कुछ चेंज हुआ था। क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में मेरी गा के लिए प्यार देखा, कुछ दर्द देखा। जिस वक्त मैंने अपनी गा से लिपटी हुई थी, मैंने तुम्हारी आंखों में बहुत ज़्यादा पेन देखा। शायद मुझे अब क्या बोलते हैं, आइडिया मिल चुका था कि मैं तुम्हें कैसे तकलीफ दूँ कि तुम पछताओ, रोज़ रोज़ घुट घुट कर जियो। मुझे आइडिया मिल चुका था कि मैं तुम्हें कैसे परेशान करूँगी। इसलिए मैंने गा से शादी करने का ऑफर रखा। और गा भी जानते थे। तुम्हें पता है मेरी गा ने क्यों मुझसे शादी किया? हाँ, वही मेरा इच्छा थी, इसलिए नहीं था, और एक वजह भी थी। पता है, मैं हमेशा से गा से कहा करती थी, गा मेरे आगे पीछे कोई नाम नहीं, मेरे आगे पीछे मेरा कोई रिलेटिव नहीं, मेरा कोई नहीं है गगा, है ना गगा। मेरे लाइफ में भी कोई इंसान आएगा तो उसका सरनेम मैं कैरी करूँगी, तो मेरा भी फैमिली होगा ना गा। मैं मरते वक्त तो अनाथ की तरह नहीं मरूँगी ना गा। ऐसा वो हमेशा मैं कहा करती थी। शायद इस बात को मेरे गा हमेशा उनके दिल में रखा। जिस दिन मैंने उनसे शादी के लिए पूछा, गा बिना सोचे समझे हाँ बोला। पता है क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मेरे पास वक्त नहीं है। जैसा जैसा साल बीत रहे हैं, मेरा मेडिसिन का डोज भी हाई हो चुका था, मेरा वक्त कम हो रहा है। उन्हें पता चल चुका था, मेरी गा को सब कुछ पता था। अगर मैं चाहते वक्त मेरी गा मुझे अगर मैं जो खुशियाँ मांगती हूँ वो देने के बाद शायद मैं थोड़ी वक्त खुश रहूँगी। बस मेरी गा भी वही चाहती थी, इसलिए मुझसे शादी किया, मेरी खुशी के लिए शादी किया। तुम्हें भूला नहीं था, तुम्हें भूलने के लिए नहीं, तुम्हें
जलन फील करवाने के लिए नहीं, सिर्फ मेरी खुशी के लिए। मेरे गा हमेशा खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचते हैं। उस वक्त पे मेरे खुशी के बारे में सोचा, क्योंकि वो जानते थे कि मैं उनसे प्यार करती थी। शायद थोड़ी वक्त के लिए मैं वो मुझे मेरी खुशी दे सकते हैं, इसीलिए वो शादी किया। वो नाम जो मैं हमेशा चाहती थी वो दे सकते हैं, इसलिए मुझसे शादी किया। पर तभी वांगजी बोलता है, फिर भी तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो, तुम्हारे बच्चे हैं। तभी रिया और ज़्यादा हंसते हुए बोलते, क्या हुआ तुम्हें, क्या लग रहा है? मेरी गा सिर्फ मुझे शादी किया और ये बच्चे, हाँ तुम कह सकते हो ये बच्चे मेरे हैं, फिर भी मेरे होकर भी मेरे नहीं हैं। तभी वांगजी बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा, मेरे होकर भी मेरे नहीं हैं? तभी वांगजी बोलता है, देखो लिया, मुझे भूलना नहीं चाहिए था। जिस दिन तुम दोनों हैप्पी कपल हो और तुम दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ रहे, तभी लिया बोलती, तुम पागल हो गए क्या? वो ऐसा नहीं कर सकते, उनके लिए तो मैं उनके बच्चे की तरह हूँ, तुम्हें क्या लगता है? तभी वांगजी बोलता है, लिया आई एम सॉरी, मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन उनकी वेडिंग नाइट थी, मुझे एक होप थी कि बीन सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए शादी कर रहा है तुमसे, मुझे रिग्रेट करवाना चाहता है, इसलिए कर रहा है, तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। यही सोचकर मैंने तुम्हारे कमरे में चुपके से ही घुसा, पर तुम दोनों एक साथ ऐसा बोलते ही वांगजी रुक जाता है। तभी लिया हंसती है और एकदम वांगजी की करीब आ जाती है और जोर जोर से हंसती हुई बोलती, अच्छा तो तुमने क्या देखा, यही ना कि मैं अपनी गाँव की बाहों में थी, यही ना? तो वांगजी एकदम फ्रीज हो जाता है। तभी लिए हंसते बोलते, तुम्हें पता है, तुमने जो देखा वो आधा सच था, पूरा सच तुम्हें नहीं पता है, आपको नहीं पता है। पूरा सच ये था, जिस दिन हमारी शादी हुई उस दिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हाँ मैं जानती हूँ कि मेरी गाँव मुझसे प्यार नहीं करते हैं, फिर भी मेरे प्यार से मेरी शादी होने वाली थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और उसके चलते मैंने अपनी दवाई नहीं ली। दवाई नहीं लेने की वजह से उसका असर मुझे रात को दिखाई देने लगा। मैं जब कमरे में आई, बेड पे बैठने ही वाली थी, मुझे चक्कर आने लगे और मुझे वापस से मेरी नाक से मेरे मुंह से खून बहने लगा। घबरा गई। मेरे पास जब मेरी गाय आए, मेरी गाय के शर्ट में, उनके कपड़ों में भी मेरा खून के चीटे लग चुके थे। मेरा सर भी स्पिन करने लगा, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। घबरा गए थे। वो जल्दी जल्दी मुझे साफ किया, उस बेडशीट को एक जगह फेंका और एक कूड़े में रख दिया था। और शायद कहीं ना कहीं मेरा ब्लड की चीन क्या बोलते हैं, स्टेन की नीचे तक लग चुका ही होगा। आपको पता है, मुझे बोला कि मैं वॉशरूम में जाऊँ, अपने आप को दूसरा कपड़ा पहन कर आऊँ। मैं जल्दी जल्दी गई और अपने आप को वॉश किया और दूसरे कपड़ा पहन कर आई। के पूरा शर्ट भी सब कुछ स्टेन में हो गया था। जहाँ भी जल्दी आए और उन्होंने बाथरूम पहन कर बाहर आ चुके थे। उन्होंने जल्दी जल्दी मुझे संभालने के लिए जल्दी जल्दी आकर मुझे संभाला और मुझे टैबलेट दिया, पर मेरा दर्द हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैं उस पेन को बियर ही नहीं कर पा रही थी। गा अपने पास मुझे बुलाए थे, मुझे सिर्फ बच्चों की तरह अपने सीने से लगाए रखा ताकि मुझे शांत करने लगे कि मैं शांत हो जाऊँ। और ऐसे ही हम सो गए थे और तुमने इस पोजीशन को गलत नजरिए से देख लिया है ना। एक बात सुनो लालमन जी, सच में अभी भी तुम गलत ही समझती हो सब कुछ। हमेशा जो दिख रहा है ना वही सच हो, ये जरूरी नहीं है। हमेशा एक गुत्ती की दो पहलू होते हैं, सिर्फ एक तरफ नहीं जानना चाहिए, दूसरी तरफ भी पूछ लेना चाहिए क्या चल रहा है। तो तुमने जो देखा वही सच माना, पर उसका सच्चाई तो सबसे उल्टी थी, क्योंकि मेरा हालत बहुत खराब होने लग गई थी। वो वांगजी ना अपने सर को एकदम नीचे कर लेता है। तभी लिया हंसते बोलती, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ऐसा ही दिन बीतने लगा। अब तब मुझे पता चला कि मेरे पास वक्त अब बहुत ज़्यादा कम है। सिर्फ 1 साल के अंदर ही मेरे पास वक्त बहुत ज़्यादा कम है। पर गया है तो वो तो अपने गम से निकल नहीं रहते। मुझे ग के लिए कुछ ना कुछ तो करना था, कुछ ना कुछ तो करना था कि मेरा ग ठीक हो जाए।
तभी मैंने कुछ सोचा, इसलिए मैंने गा को बहुत मनाया था, बहुत मनाया था। तभी वांग जी बोलता है, किसके लिए तुम गा को मनाए? तभी जो लिया है बोलती है, सरोगेसी के लिए, सरोगेसी के लिए मैंने गा को मनाया था। अब वांग जी एकदम धड़ाम से उठ जाता है। वो लिया को शोल्डर को हिलाते हुए बोलता है, क्या 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 बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो तुम? तभी जो लिया ना वांग जी को खुद से धक्का देते हुए बोलती है, सरोगेसी के लिए।